हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैंने आपको चैप्टर टेस्ट करवाया था मेजरमेंट का, है ना, जिसमें आपको 1 to 8 क्वेश्चन दे रखे थे, है ना। आपको उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन भी दे रखे थे, वर्ड प्रॉब्लम भी दे रखे थे, एडिशन भी दे रखे थे, सब्ट्रैक्शन भी दे रखे थे एंड कन्वर्ट के बेस पे ही सारे क्वेश्चंस था जो मैंने आपको कवर करवाया था, राइट। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आपको और चैनल पे विजिट करने के बाद क्लास 4 की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएगा। जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है आप उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों मेंटल मैथ्स, राइट। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब क्या होता है, बदलना। यानी किसको बदलना, यूनिट को चेंज करना। तो यहाँ पे देखिए 3 मीटर दे रखा है, तो 3 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि क्या होता है, एक यानी 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, तो 3 मीटर में क्या होगा, 300 हो जाएगा। तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे 1 kg में कितना ग्राम्स होता है। तो डू यू नो 1 kg में क्या होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 kg में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे कि 3000 ग्राम इक्वल टू कितना केजी होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करते हैं, 1 केजी क्या कहते हैं, 1 ग्राम, ग्राम को अगर केजी में करते तो 1/1000 होता है। तब क्या करो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो देखो अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 केजी आ जाएगा, ठीक है। अब आप डी में देखिए कह रहा है 1425 मिलीलीटर्स को हमें लीटर में भी चेंज करना है और मिलीलीटर में चेंज करना है। तो देखो ये कंसेप्ट में भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जो 3 डिजिट होता है ना बच्चों, ये हमारा मिलीलीटर में आ जाता है और ये जो डिजिट होता है ना, ये हमारा लीटर में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 425। तो 425 ये क्या होगा, हमारा मिलीलीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है, ओके। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द गिवन इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। तो इसके लिए हमें ये खाली स्थान प्रोवाइड किया गया है, इसमें हमें ये सिंबल्स जो है ना, ये सिंबल्स हमको फिल करना है। तो देखिए पहले कौन से बड़े हैं, 415 सेंटीमीटर्स और ये है 4 मीटर्स। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 मीटर में क्या होगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे 415 है। तो इससे तो ये बड़ा हुआ ना, तो हमारा क्या होगा इसमें सिंबल्स, ये वाला सिंबल्स आ जाएगा। तो ये वाला आप सिंबल्स लगाएं। अब यहाँ पे देखो कह रहे कि 2000 ग्राम्स और यहाँ पे दे देगा 3 केजी। तो 2000 ग्राम जो है बच्चों, अगर हम इसको केजी में भी कन्वर्ट करते हैं ना, ये 2 केजी हो जाएगा और ये 3 केजी है, तो ये बड़ा हुआ। तो कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये वाला। तो आप उसको ये वाला सिंबल्स भरें। अब आप यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 5000 है। 5000 मिलीलीटर्स क्या होगा, 5 लीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 5 लीटर्स। तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्वल का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है, 9 लीटर्स है और यहाँ पे 903 मिलीलीटर्स है। तो 9 लीटर को अगर आप मिलीलीटर में चेंज करते हो तो 900 ही होगा, बट ये 903 है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना समझ में आ गया कि किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। यानी जब भी आप कंपेयर करो ना बच्चों, तो यूनिट सेम होना चाहिए, है ना। जैसे अभी यहाँ पे हमने किया तो ये तो सेंटीमीटर था, ये मीटर, बट मैंने इनको कन्वर्ट किया, है ना, मीटर में। फिर जा करके मैंने देखा कि यही बड़ा है, तो ये रिजल्ट लिख दिया।
यहाँ पे देखो ग्राम है केजी है, तो पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया केजी में, तब जा करके हमने कंपेयर किया। जैसे यहाँ पे हमने लीटर में कन्वर्ट किया, जब जाके किया, यहाँ पे क्या किया, मिलीलीटर में कन्वर्ट था तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करके किया। तो ये चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा, है ना, या फिर आप नोटबुक पे अच्छे से प्रैक्टिस करके कर लो, अच्छे से नोटबुक में सॉल्व करके कर लो। अगर आपको इस तरह से दिक्कत होती है ना समझने में, तो आप कमेंट कर देना कि सर आप प्रॉपर एक एक स्टेप बाय सॉल्व कर दीजिए, तो मैं कर दूंगा, है ना। वैसे इसमें फिलअप्स दे रखा था, इसलिए मैंने बुक में कर दिया आपके लिए, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। देखो, अ मैन सेट्स आउट टू वॉक 5 किलोमीटर्स, ठीक है, यानी एक आदमी है जो डेली जो है सेट कर रखा है कि हमें 5 किलोमीटर वॉक करना है, ठीक है। He was walking to 2,500 meters, right? Distance remaining to walk in kilometer that, देखो एक आदमी है जो वॉक करता है 5 किलोमीटर, राइट, जिसमें उन्होंने 2500 मीटर उन्होंने वॉक किया, ठीक है। तो मैं कह रहा है डिस्टेंस रिमेनिंग टू वॉक, तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस बच गया और कितना मीटर बच गया, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसको क्या करना है आपको, है ना, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं आपको नोटबुक पे दिखाता हूँ कैसे करना है इनको सॉल्व। आप यहाँ पे देखिए, है ना, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर को अगर हमने मीटर में चेंज किया तो 5000 मीटर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5000 को तोड़ोगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस आ गया, 2500 मीटर प्लस 2500, तो 2500 मीटर तो वो ट्रैवल कर लिया है। अब कितना बचा है, 2500 मीटर और बचा है, तो इसमें कितने लीटर्स होंगे, कितने किलोमीटर्स होंगे। तो देखो आपको बताया था लास्ट के जो 3 डिजिट होता है वो मीटर में आ जाता है, और जो 4 डिजिट होती है 4th पार्ट पे 1000 पार्ट्स पे वो हमारा लीटर में आ जाता है, या किलोमीटर में तो किलोमीटर में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर्स, क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर्स और 500 मीटर बच जाएगा, यानी ये हमारा रिजल्ट बनेगा। कितना बनेगा, 2 किलोमीटर्स और 500 मीटर जो है ना, इतना डिस्टेंस बच जाएगा जिसके अकॉर्डिंग वो ट्रैवल्स करेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों, फिल कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर्स और 500 मीटर्स वो डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 7 kg एंड 205 ग्राम्स। तो हमें पूछा जा रहा है कि कितने ग्राम्स होंगे। तो देखो ये 7 kg है और ये तो ग्राम में है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा ना, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए मैं कर रखा हूँ यहाँ पे स्पेस कम के वजह से, जिससे कि आप समझ पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, ठीक है। 4 देखो आप यहाँ पे 7 kg है तो उस kg को अगर हम ग्राम में चेंज करते तो क्या होता है, 1000 लगाते, तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 7000 हो जाएगा, ठीक है, और 205, तो 7205 को जब आप ऐड करेंगे ना तो 7205 ये आपका ग्राम्स में निकल के आ जाएगा। तो इसका जो टोटल आंसर होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 7205 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, 21 kg 850 ग्राम्स, ठीक है, प्लस डैश kg एंड डैश ग्राम्स इक्वल से 25 kg। तो समझिए यहाँ पे बात को, कह रहे हैं हमारे पास 21 kg है, ठीक है, 850 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डिजिट भरें, कितने kg भरें, कितने ग्राम भरें, जिससे कि हमें 25 kg आ जाए, 25 kg आ जाए। तो वी नीड टू सबट्रैक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो देख लो 25 kg में से क्या करो, ये घटा दो, आपको पता चल जाएगा। तो 25 kg और यहाँ पे ग्राम्स है नहीं, तो मैंने 0 0 कर लिया, जिससे कि इसे सबट्रैक्ट करने में ना इजी होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप, तो ये देखो बच्चों 0 और यहाँ अपने जो हमारा वैल्यू था वो हमने वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब 0 का 0 हो जाएगा, अब 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, बट इसमें भी नहीं है तो इससे ले लो, इससे कैरी लोगे इसमें, इससे कैरी लोगे इसमें, तो ये बच गया 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया, 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये बच गया 9, तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बच गया, 4, तो 4 में से अगर 1 जाएगा बच्चों तो 3 यहाँ जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
है ना, या आप चाहो तो यहाँ पे 0 लिख दो, है ना। चलो तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3 kg 150 ग्राम्स आया। कितना आया, 3 kg 150 ग्राम्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या भरा बच्चों, kg के जगह 3 और ग्राम के जगह 150। तो आई होप ये बातें आपको समझ आया कि मैंने कैसे भरा, क्यों भरा, किस तरीके से भरा, ये चीजें क्लियर हो गए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस और है या खत्म है, कंप्लीट हो गया आपका। यस बच्चों, तो इसमें जो है ना आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक ही दे रखा था। तो मेंटल मैथ्स में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रखा है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये मेंटल मैथ के जो एक्सरसाइज थे ये कंप्लीट्स होता है। और इसी के साथ क्या होता है, आपका चैप्टर जो 9 है मेजरमेंट का, ये भी कंप्लीट होता है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।